प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय, उसका 31 पद और 32 पद में क्या लिखा हुआ है, चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 31 और 32 में लिखा गया है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। तो याद रखें, जितने भी लोग यहां पर प्रभु यीशु मसीह ये जो वचन कह रहे हैं इसे आज तक नहीं समझ पाए हैं, इसलिए क्योंकि आज वो प्रभु भोज नहीं लेते हैं, वो चर्च नहीं जाते हैं, वो बैठते नहीं हैं किसी मसीह मीटिंग्स में, है ना। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं मैं दारू पी रहा हूं, मैं पाप कर रहा हूं, मैं व्यभिचार कर रहा हूं, तो मैं जा नहीं सकता। मैं क्या है, मैं चर्च जा नहीं सकता, मीटिंग में बैठ नहीं सकता, मैं तो पापी हूं, मैंने तो व्यभिचार किया है, मैंने दारू पिया है, मैंने ये किया वो किया, फलाना ढिमका किया, बहुत सारा चीज किया। तो यहां पे प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोल रहे हैं कि भाई वैद्य जो है वो भले चंगे के लिए थोड़ी ना आता है। भला चंगा कौन है? जो वचन को मानते हैं, है ना, वचन को मानते हैं और वो चल रहे हैं वचन के अनुसार और अच्छे भी हैं। लेकिन यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मैं बीमारियों के लिए आया हूं, मैं वैद्य हूं। ठीक है, तो वैद्य किसके लिए आता है? बीमारियों के लिए। तो बीमार कौन है? और बोला गया ना, मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों को बुला लाने के लिए आया हूं। तो पापियों के लिए आया प्रभु यीशु मसीह, धर्मियों के लिए नहीं। तो यहां पर सबसे ज्यादा जरूरत ईश्वर का किसको है? पापियों का, पापी लोगों के लिए। तो यहां पापी को प्रभु यीशु मसीह बुलाने के लिए आए हुए हैं, याद रखें इस बात को। और आप ये मत सोचिए कि मैंने पाप किया है तो मैं चर्च नहीं जा सकता, मैं प्रभु भोज नहीं ले सकता। बहुत सारे लोगों की यह थॉट रहता है, लेकिन यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि अगर आप अपने आप को मान रहे हैं पापी हैं, तो वचन में तो लिखा हुआ है हर कोई पापी है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, तो हम मनुष्य जाति तो पापी है ही है। तो इस बात को हमें मानना है। और जितने हम अपने आप को पापी समझ रहे उतना हम परमेश्वर के वचन के पास, परमेश्वर के वचनों में चिपकते जाएंगे, परमेश्वर के पास जाते जाएंगे। क्योंकि अगर मैं पाप किया हूं तो हे प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे मौका दे, मुझे और सिखा, मुझे समझा। हमें तो जाना है परमेश्वर के सम्मुख। तुम तो बीमार हो ना, प्रभु यीशु मसीह तो वैद्य है ना। तो जब तुम उधर नहीं जाओगे प्रभु यीशु मसीह के पास इलाज कराने, तो क्या होगा? बीमारी और बढ़ जाएगा, फिर जख्म जो है नासूर हो जाएगा। अब नासूर होने के बाद क्या होता है? वो ठीक नहीं होगा, और ठीक नहीं होगा तो मृत्यु निश्चित होगा। तो अगर आप पापी हैं, पाप कर रहे हैं या कुछ भी हो जा रहा है जाने अनजाने में, आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, उसके वचनों को सीखें, समझें, चर्च अटेंड करें, जाएं उस जगह, और उसके बाद जो है आपको समझ में आ जाएगा कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए ही आया, मेरे पापों के लिए आया। और फिर आपका जीवन बदलने लगेगा, क्योंकि आपका जो आचरण है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो सब चेंज होने लगेगा जब आप मीटिंग अटेंड करेंगे, वचनों को सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो इसलिए ये वचन जो है आज उन लोगों के लिए है जो अपने आप को बहुत ज्यादा पापी समझ रहे हैं और वो प्रभु के पास नहीं जाते हैं, वो पाप कर दिए हैं कहते हैं और प्रभु भोज भी नहीं लेते हैं, है ना। तो पापियों के लिए आया है प्रभु यीशु मसीह। और जितने अन्य जाति भी सुन रहे हैं, जो क्रिश्चियन नहीं है, उन लोग भी सुन रहे हैं, तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आया है। वो आपके पापों को धोना चाहता है, वो आपको अनंत जीवन देना चाहता है, वो आपके पापों का इलाज करना चाहता है, वो आपके बुरे आदतों को छुड़ाना चाहता है, वो आपको एक नया जीवन देना चाहता है, नई जिंदगी देना चाहता है, वो आपको सारे बीमारियों से, सारे पापों से मुक्त करना चाहता है। तो आइए परमेश्वर के वचन को सीखें और समझें और उसके अनुसार चलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से नए वीडियो के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।